नमस्कार साथियों। कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अपने अपने पत्रों के माध्यम से शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के प्रारंभ एवं संचालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इन दोनों पत्रों पर हम चर्चा करेंगे कि इनमें किस तरह की गाइडलाइन दी गई है और किस तरह से विद्यालय खोले जाने से संबंधित प्रक्रियाएं की जानी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम आयुक्त महोदय आदिवासी विकास मध्य प्रदेश के पत्र पर चर्चा करते हैं। यह पत्र सभी सहायक आयुक्त महोदय समस्त जिलों को लिखा गया है। इसमें विषय के रूप में लिखा गया है कि विभागीय विद्यालयों को कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के लिए संचालन के दिशा निर्देश, इस तरह से विषय इसमें लिखा हुआ है। और इसमें जो विवरण है वह इस तरह से है। विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा गृह विभाग ने लेख किया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक F ये संदर्भ दिया हुआ है द्वारा शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए सत्र प्रारंभ करने एवं अवकाश घोषित करने बाबत निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के संबंध में यह उल्लेख है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के शंका समाधान के लिए स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय के लिए खुले रहेंगे और विद्यार्थी माता पिता या अभिभावक की सहमति से शंका समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए विद्यालय आ सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग एवं गृह विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए विद्यालय संचालन के लिए निम्न व्यवस्था सुनिश्चित करावें। जो पहली गाइडलाइन है उसमें यह है कि समस्त विद्यालय प्रभारी एवं प्राचार्यों को निर्देशित करें कि सभी शिक्षक विद्यालय में उपस्थित रहकर संबंधित विषयों का विषयवार पाठवार कार्य योजना तैयार करें। यानी कि सभी शिक्षकों को इसमें सभी विषयों की अपने अपने विषयों की पाठ्य योजना तैयार करनी है और यह कार्य योजना जो है पाठवार तैयार करनी है, जिससे विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों का कम समय में शंका समाधान एवं शिक्षण कार्य हो सके। यहाँ पर लिखा हुआ है। जो दूसरा बिंदु है वह यह है कि प्राचार्य विद्यालय की कक्षा 1 से 12 तक के समस्त शिक्षकों को विद्यालय के निर्धारित समयावधि में उपस्थित होने के निर्देश के साथ सभी की उपस्थिति विद्यालय में सुनिश्चित करेंगे। यानी कि सभी शिक्षकों को विद्यालय में पूरे समय उपस्थित रहना पड़ेगा। जो तीसरा बिंदु है, विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक शिक्षक विषयवार पाठवार कठिन प्रश्नों का मॉडल प्रश्नोत्तर तैयार करें। यानी कि जो कठिन प्रश्नोत्तर हैं उनके मॉडल प्रश्नोत्तर शिक्षक तैयार कर बच्चों को समझाएंगे। अगला जो बिंदु है वह यह है कि मॉडल प्रश्नोत्तर में उन सभी प्रश्नों का भी समावेश हो जो परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। यानी कि जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको मॉडल प्रश्नोत्तरी में हमें शामिल करना है। पांचवा जो बिंदु है वह कक्षावार विषयवार विद्यार्थियों के लिए सत्रांत में होने वाली परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वर्कशीट तैयार करें। अगला बिंदु है विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की शंका समाधान के साथ उन्हें विषयवार वर्कशीट भी उपलब्ध करावें। जो सातवां बिंदु है वह विद्यार्थियों की वर्कशीट का मूल्यांकन उनके विद्यालय में आने पर किया जावे तथा उनके द्वारा वर्कशीट में की गई त्रुटियों को दूर करें। आठवां जो बिंदु है वह यह है कि विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक विद्यार्थियों से मोबाइल अथवा अन्य साधनों से सतत संपर्क में रहने का प्रयास करें। अगला बिंदु, शिक्षा विभाग द्वारा दूरदर्शन के माध्यम से चलाए जा रहे शैक्षणिक कार्यक्रमों का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ले सकें, इस हेतु शिक्षकों को निर्देशित किया जाए। अगला बिंदु है ऐसे विद्यार्थी जिनके पास मोबाइल अथवा कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध है, इन्हें शिक्षा विभाग द्वारा यूट्यूब एवं अन्य ऐप्स जो कि दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध हैं, इनकी जानकारी दी जाए और इनसे शिक्षण कराया जाए ताकि विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों के विद्यालय आने पर कोविड-19 के संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए, जैसे कि सैनिटाइजर की उपलब्धता, मास्क लगाना अनिवार्य किया जाना, हाथ धोने की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इत्यादि सभी बातों पर हमें ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से आयुक्त महोदय ने सभी सहायक आयुक्त महोदयों को ये निर्देश जारी किए हैं। अब हम स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समस्त जिला कलेक्टर, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी और समस्त सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास मध्य प्रदेश को लिखे गए पत्र के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें जो गाइडलाइन दी गई हैं उसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो बिंदु हैं वह इस प्रकार हैं। पहला बिंदु है, बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं एवं 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए संचालित रहेंगे। अगला बिंदु है, विद्यालय विद्यार्थियों को इस रीति से आमंत्रित कर सकेगा कि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या एक साथ अधिक न हो, ताकि एसओपी का पालन किया जा सके। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। यदि माता पिता सहमति देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यह माता पिता अथवा अभिभावकों की सहमति पर निर्भर होगा। यानी कि यदि माता पिता सहमति देते हैं, निर्धारित प्रपत्र में वो सहमति व्यक्त करते हैं, तो ही उन्हें विद्यालय में प्रवेश देना होगा, अन्यथा उनकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, माता पिता या अभिभावकों द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी। यानी कि माता पिता या अभिभावक यदि एक बार सहमति दे देते हैं तो यह सहमति पूरे सत्र यानी कि 2020-21 के लिए लागू होगी, यानी कि मान्य होगी। अगला जो बिंदु है उसमें लिखा हुआ है कि कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए विद्यार्थियों की दर्ज संख्या एवं उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। यानी कि यहाँ पर कहने का आशय यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो नियम हैं जिनका पालन करना है उसको ध्यान में रखते हुए और कक्षों की संख्या को ध्यान में रखते हुए कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वह प्राचार्य की होगी। समय समय पर जारी विभागीय आदेश अनुसार ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षण अध्यापन की महत्वपूर्ण पद्धति के रूप में बना रहेगा। जो विद्यार्थी विद्यालय की अपेक्षा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाए। अगला बिंदु है, प्रदेश के समस्त शासकीय स्कूलों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ 100% उपस्थित होंगे। यानी कि उनकी उपस्थिति जो है 100% रहेगी। उन्हें संपूर्ण जो कार्यालयीन समय है उसमें उपस्थित रहना होगा। अगला बिंदु है, छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय के छात्रावासों को खोले जाने की अनुमति नहीं होगी। आवासीय विद्यालय डे स्कूल के रूप में खोले जा सकेंगे। अगला बिंदु है, विद्यालय में प्रार्थना, सामूहिक गतिविधियां, खेलकूद, स्विमिंग पूल इत्यादि गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। यानी कि प्रार्थना है, सामूहिक गतिविधियां जैसे खेल कूद, स्विमिंग पूल इत्यादि गतिविधियां नहीं कराई जाएंगी। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हो, इस बात की विशेष निगरानी रखी जाए। यदि विद्यालय द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है तो बसों या अन्य परिवहन वाहनों में समुचित भौतिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और बसों या अन्य परिवहन वाहनों का 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के उपयोग से सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी एसओपी या गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा, ऐसा इस पत्र के माध्यम से कहा गया है। तो साथियों, इन दोनों पत्रों के माध्यम से हमने समझा कि स्कूल खोले जाने की जो गाइडलाइन है वह किस तरह से है और किस तरह हमें नियमों का पालन करना होगा ताकि शिक्षण व्यवस्था भी अच्छी बनी रहे और कोविड-19 का संक्रमण ना हो। जय हिंद।